हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी लाइफ में। और जैसा कर रहेंगे बहुत 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 अच्छा कर रहे होंगे। तो जी हाँ, अब जैसे कि आपने देख ही लिया है, दोपहर का टाइम हो गया है, राजा स्कूल से आ गया है और राजा सो रहा है अभी। और राजा का आज पता है स्कूल जो था ना, तो मतलब ज़्यादा खास नहीं था, कुछ होमवर्क वगैरह भी नहीं मिला, तो राजा थक कर के सो गया। अगले दिन राजा की छुट्टी है। आज था मंडे और ट्यूसडे महावीर जयंती है। तो राजा की महावीर जयंती की छुट्टी है, तो राजा आराम से खेल कूद के सो गया। 2:30-3 बज रहे इस टाइम पे। और जब मम्मी पापा होते थे तो इस टाइम पे हम लोगों का खाना फिनिश होता था, फिर मैं 3 सवा 3 बजे जाती थी और मम्मी अपना टीवी सामने देखती रहती थी। तो बट अब तो सब कुछ अकेले ही करना है, कोई नहीं बैठा हुआ मेरे वेट में कि शिखा का काम जल्दी कंप्लीट हो तब फिर मैं भी जाऊंगी या वो जाएगी। थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब चल रही है मेरी, मुझे जुकाम है और हल्का हल्का सा फीवर जैसा, नहीं कप कपी सी लगती रहती है, वैसा हो रहा है। राजा टचवुड ठीक है, कंपेरेटिवली मुझसे ज़्यादा तो वो ठीक ही है टचवुड। तो बस राजा को सुलाने के बाद फिर बाकी किचन के काम निपटाने आई थी। आंटी को मैंने आज बुलाया नहीं था, पता नहीं क्यों। वो कह रही थी कि आऊँगी तो दीदी ये तो 1:30 बजे आ जाऊँगी। भाई 1:30 बजे तो खाना ही ख़त्म होता है, तो उसके बाद फिर कैसे मतलब। तो मैंने बोला आंटी थोड़ा लेट आ जाए, तो आंटी ने मना कर दिया थी कि उनको कहीं जाना था। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मत आइए, मैं खुद कर लूँगी। ज़्यादा बर्तन थे नहीं, बच्चे का और मेरा खाया वो कितना ही था। तो एक कुकर था परात की, वही तो बस, ज़्यादा कुछ था नहीं। और मैं अभी जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरा बेटा मेरे बगल में बैठा है, तो अगर उसकी रिपीट करने की आवाज़ है तो आई एम रियली सॉरी। बट जैसे कि मालूम ही है कि दादी बाबा हैं नहीं, तो अब इसको कौन देखेगा, तो सब इसी के साथ करना पड़ेगा मुझे। और तो बस यही है कि अब आपको थोड़ा सा मेरे बेटे की आवाज़ भी सुननी ही पड़ेगी। और वो बिल्कुल बगल में बैठा, मुझे मेरा चेहरा ऐसा देखता है ना कि जैसे पता नहीं क्या ही अजूबा कर रही हूँ यही बता। तो बस सारी किचन साफ़ करने के बाद फिर बर्तन की बारी आ गई थी। बर्तन मैंने फटाफट धुले थे। कोशिश किया था कि राजा के उठने से पहले सारे काम हो जाए, क्योंकि अगर वो उठ गया ना तो फिर उसके बाद फिर वो काम नहीं करने देगा। फिर ये रहता है गोदी ले लो गोदी ले लो, क्योंकि मतलब बच्चे का तो मुझे चलो, बच्चे का जब ये हाल है और मेरा तो भैया, मैं एक बात बताऊँ, घर इतना काटने को दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है घर में कोई है ही नहीं। होता है ना कि मतलब घर से एक इंसान भी गायब हो जाए, कहीं चला जाए, तो मतलब कितना कितना अजीब लगता है। और मुझे पहले इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, इतना ज़्यादा घर खाली नहीं लगता था, क्योंकि सिर्फ मैं होती थी। बट अब क्या है ना, राजा के साथ मतलब अब मुझे ना डबल काम पड़ जाते हैं। पहले क्या था कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मम्मी ने देख लिया राजा को। अब जब सुबह का पता है एक भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया जब मैं राजा को स्कूल भेज रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि राजा को सारा टाइम मेरा फ़ोन चाहिए। पहले उसकी दादी थी तो दादी अपना फ़ोन दे देती थी और दादी उसको अपना मतलब ब्रेकफास्ट करा देती थी और मैं नाश्ता वगैरह बना के सिर्फ तैयार करती थी और पापा भेज देते थे। बट अब क्या है, अब वो मेरा फ़ोन लिए रहता है सारे टाइम। तो फ़ोन जब जिस भी फ़ोन से मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो फ़ोन ही जब उसने ले रखा है, तो मैं वीडियो किस में बनाऊँगी ना। तो बस यही था कि स्कूल की वीडियो जो मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियो कोशिश करूँगी शूट करने की। तो यहाँ पे मेरे बर्तन हो गए, तो बस मेरा थोड़ा सा चूल्हा जो मेरे गैस थी वो काफ़ी गंदी हो रखी थी, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर वो क्लीन नहीं है तो फिर लगेगा सब कुछ जूठा जूठा पड़ा हुआ है। और सामने के वॉल्स भी, आंटी को वैसे मैंने कई बार बोला है, वो कई बार करती भी है, ऐसा नहीं वो करती नहीं है, पर होता है ना कई बार वो भूल जाती हैं। आज जो सुबह काम करके जब गई थी उसके बाद वो भूल गए, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और बीच बीच में यहाँ पे ना अभी राजा की आवाज़ आ रही थी, और जो होता नहीं बच्चे नींद में जैसे उठ के बार बार बैठते हैं, तो बस उसकी मुझे आवाज़ आ रही थी। पर इसलिए मैं थोड़ा सा ना अपने हाथों को स्पीड दे रही थी कि भाई जल्दी जल्दी काम निपट जाए, उसके बाद फिर, क्योंकि अगर वो उठ गया तो फिर ऐसा है कि गोदी लेके बैठे रहो, उसी के पास बैठे रहो, उसी के साथ खेलते रहो, बाकी काम मत करो आप। तो बस यही था। और बहुत बोर बोर से दिन जा रहे हैं मेरे, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा मम्मी पापा का जाने का थोड़ा वो भी है कि चले गए यार, सही बता रही हूँ। जबकि मुझे पता वो आएंगे, ऑब्वियस है, अभी 1 महीने में आने वाले हैं, क्योंकि हम कुछ काम है हमारी फैमिली में। बट अभी का जो ये टाइम है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और बस मतलब मुझे ना अभी ना शब्द नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, मैं किस बारे में बात करूँ। तो बस कुछ नहीं, ऐसे कर कर के धीरे धीरे मेरे सारे काम हो जाएंगे। अभी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, देखिए मेरी शक्ल वैसी दिख रही है, बीमार बीमार सी। तो अभी राजा बीच में उठ गया था, फिर मैं उसको दोबारा सुला करके आ गई थी। अपने कपड़े कुछ मैंने धुले थे तो उनको फैलाने के लिए,
कुछ दोबारा से धुलने के लिए। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि मैंने ना ऐसा पहले मैं करती थी, मैं डेली धुल लेती थी, बट अब मैंने 3-4 दिन से कपड़े धुले नहीं हैं। तो जो अब धुले थे तो वही मैं फैलाने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो जाई थी तो फैलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब जा कर के अब मैं कपड़े फैलाऊँगी अपने सारे। तो बस देखिए यहाँ से ना कितना अच्छा दिख रहा है ना, व्यू कितना अच्छा दिख रहा है नोएडा का। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, हवा कितनी मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, कि मतलब अगर थोड़ा इंसान, मैं तो मोटी हूँ, अगर थोड़ा इंसान कोई पतला हो ना, उड़ ही जाए। सच्ची बता रही, बहुत ज़ोर से हवा चल रही है। ये भी स्लो मोशन में, ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चल रही थी यहाँ पे। वेदर अभी यहाँ पे धूप है, और इसी दिन ना फिर इतनी इतनी ज़ोर से बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी यहाँ पे। नोएडा में पता नहीं, नोएडा में बारिश हो रही है या और भी जगह बारिश हो रही है, आई डोंट नो। मुझे बताइएगा जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, कि आपके एरियाज़ में, आपके सिटी में, आपके स्टेट में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट क्यों नहीं करते हैं, मतलब आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। प्लीज़ मेरी मतलब एक बार बात मान लीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मतलब अगर आप देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात सब्सक्राइब करने की, तो देखिए अगर आप वीडियो देखेंगे, आपको अच्छी लगी तो ही सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं नहीं आप मेरी वीडियोस देखने से पहले ही मुझे सब्सक्राइब कर दो, ऐसा नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती हो गई। तो अपनी मर्ज़ी से इंसान को काम करना चाहिए। तो अगर आपको लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो ही कीजिए, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और क्योंकि भई कमेंट्स तो खुले ही हुए हैं, मुझे आपकी अच्छाई और वो सब जो भी क्रिटिसिज़्म है, मैं खुले दिल से स्वीकार करूँगी। और ये है शाम का टाइम है, 6 के बाद का ही टाइम है, 6 साढ़े 6 हो रहा था, और मैं यहाँ पे बनाने आई हूँ चाय। और देखो यहाँ पे राजा ना ज़िद कर रहा है कि मुझे गोदी ले लो। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको गोदी ले लूँ। मैं सच बताऊँ, मुझे अजीब सा ही लग रहा था, जो वीकनेस सी नहीं होती है, थोड़ा-सा हरारत टाइप में लग रहा था। मैं दवाई खा भी रही हूँ, मेरा टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा दर्द है गले में, जैसे कुछ भी निगलती हूँ ना तो अलग से ही दर्द होता है मेरे। तो बस वही था, चाय-वाय मैंने बनाई, और मैंने राजा के लिए भी चाय बनाई थी, क्योंकि हल्का सा ना खाँस रहा था। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दी थी, अदरक डाल कर के, और थोड़ी-सी तुलसी भी मैंने सुबह ही तोड़ के रख ली थी, क्योंकि शाम को तोड़ते नहीं हैं, तो तुलसी वगैरह सब मिला के मैंने चाय राजा के लिए भी बनाई है। इसलिए थोड़ी-सी ज़्यादा मिल्क मिल्क की चाय है, कि थोड़ा-सा गर्म चीज़ जाएगी तो शायद उसका थोड़ा-सा बेटर हो जाए। मुझे ना इस बार का ना वेदर समझ में नहीं आ रहा, और सच बता रही, ये जो ईयर गया है ना पूरा मेरा, चाहे विंटर्स का हो, चाहे अभी जो समर का हो, मेरा इतना ज़्यादा मतलब पनौती सी आ गई है, बिल्कुल ही मतलब कुछ मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो पाई, ना मेरे ना मेरे बच्चे की। यहाँ पे देखिए अकेले-अकेले की जा रही है पढ़ाई, क्योंकि अब तो दादी होमवर्क कराएँगी नहीं, अब तो माँ को ही कराना पड़ेगा। सच में यार, हर चीज़ में दादी की याद आ रही है। राजा से ज़्यादा तो मुझको आ रही है। मेरे कितना मतलब हेल्पिंग हैंड हो गई थी मेरी, कि मतलब ये काम वो कर रही हैं तो मैं फुर्सत, मतलब जो जब कोई इंसान नहीं होता तब उसकी कदर होती है। अब मम्मी चली गई हैं तब लग रहा है कि मम्मी ये भी करती थी, ये भी करती थी। नहीं होता नहीं लोगों को, क्या सासू माँ लोग क्या करती हैं भैया, नहीं, सासू माँ लोग बहुत काम होता है उनके पास। एप्पल एप्पल एरोप्लेन। देखो पता है क्या, मुझे बाकी की मतलब आप सबकी सासू माँ का तो पता नहीं है, बट जो मेरी सासू माँ है भैया, अगर मान लो कि सारे काम ख़त्म हो गए ना, तब फिर भी वो अपने काम बंद नहीं करती। वो स्टोर रूम में चली जाएंगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ करती रहेंगी। वो खाली नहीं बैठती यार। जबकि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनकी नीज़ में, घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है। मतलब वो इतना चलना उनके लिए आसान नहीं होता। वो चल लेती हैं कोशिश कर करके, क्योंकि जल्दी दवाई खाने की प्रेफर नहीं करती हैं। जब तक वो सहन कर सकती हैं, बिल्कुल पीक तक सहन करते हैं। उसके बाद फिर जब मजबूरी होती है तो खा भी लेती हैं दवाई। पर उसके बाद भी ना वो खाली नहीं बैठते, कि जैसे नहीं होता है कि कई लोग खाली बैठे नहीं, वो खाली नहीं बैठते हैं। वो कुछ ना कुछ करती रहेंगी, कुछ ना कुछ। अच्छी चीज़ है, थोड़ा-सा एक्टिव बने रहता है इंसान, अप मतलब इंसान का शरीर चलता रहता है ना। क्योंकि यार देखो पता है, कोई कितना भी कर देगा, अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा ना,
तो सब चीज़ बेकार है। और ये है अगली अगली दोपहर का टाइम है, यहाँ पे मैं राजा को स्कूल से ले आई थी और मैंने अपने बालों में लगा रखा था तेल। मुझे थोड़ा-सा अजीब सा लगता है क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले हैं, तो और तेल लगा तो और चंपू से हो जाती हूँ मैं। तो क्योंकि आज यहाँ पे है हनुमान जयंती है, आज हनुमान जी का बर्थडे है, तो उसके लिए मैंने लड्डू मंगाए थे बादामी से और पूरी सब्ज़ी बनाऊँगी और राइस भी बनाऊँगी, तो पूरी सब्ज़ी का भोग भी लगाऊँगी। मैं लड्डू का भोग लगा चुकी हूँ। मॉर्निंग की पूजा भी हो गई है, मैंने दिखाया नहीं, मैं शूट नहीं कर पाई। राजा नहीं था तो मैंने जल्दी-जल्दी पूजा कर ली, मैंने सेटअप कुछ किया नहीं था। तो बस अपना ये दोपहर का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 सेकंड का पॉज़ लिया था क्योंकि भैया मेरे बेटे ने गमले गिरा दिए थे मेरे जितने भी थे। गमले गिराने के बाद तो फिर मुझे जाना ही पड़ा, इसलिए मैंने पॉज़ ले लिया। तो यहाँ पे मेरा फटाफट सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आटा लगा दिया है, मेरी सब्ज़ी बन गई है, राइस भी बन गया है। सब्ज़ी मेरी रेड वाले कुकर में बनी है और वो सिल्वर वाले कुकर में राइस है। आटा गूँध गया है। मैं थोड़ी-सी अपनी स्लेब साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि पूड़ी भी बनानी है और पूड़ी जब बनाऊँगी तो थोड़ा सब कुछ क्लीन होना चाहिए क्योंकि भोग लगाना है, कुछ भी थोड़ा-सा भी जूठा नहीं होना चाहिए। भले ही आप कुछ भी करो, आप अपने देखो, आप हम लोग ना 100% क्लीन नहीं रह सकते, बट आप जितनी आपके सामर्थ्य है, जितना आपके अंदर पोटेंशियल आप उतना करो तो कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि भैया अरे सब भगवान, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा कुछ नियम होते हैं। जैसे हम लोगों के घर में नियम होते हैं उस तरह से ईश्वर के भी कुछ अपने नियम होते हैं, तो एटलीस्ट हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो फॉलो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि हनुमान जयंती आप लोगों ने कैसे मनाई है, मनाई हुई है कि नहीं मनाई है। देखो कुछ लोगों को नहीं याद रहती, जैसे मुझे भी ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही मनाती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। मुझे आज जैसे याद थी तो मैंने वो चीज़ कर ली, अगर नहीं याद होती तो फिर वो नॉर्मल पूजा ही करती, नहीं याद होती तो नहीं याद होती। तो बस यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन गई हैं और घी यहाँ पे चढ़ा हुआ, घी की पूड़ियाँ बनाई थी। और देखो मेरी सब्ज़ी भी बन गई यहाँ पे, आलू मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, राइस बनाई थी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी मर्ज़ी से सब्सक्राइब कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और कमेंट ज़रूर कीजिए और जो भी मेरी कमियां हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि देखो आप में ये कमी है, आप इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपके बताने से मुझे मेरी कमियां पता चलेंगी, है ना। ऐसा होता है ना कि जब तक हमको कोई बताए नहीं, टोके नहीं, हमको अपनी कमी नहीं पता चलती है। तो बस इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। बाय।